वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अब देखो, यह 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल में गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्यों साथियों? तो 2 से 3 दिसंबर रात को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उन्हीं को याद करने के लिए यह दिवस समर्पित है। यह गैस त्रासदी जो हुई थी यह 1984 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1984 में यह गैस त्रासदी हुई थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। तो साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। और इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। और यह हुई कहाँ पर हुई थी? तो भोपाल में हुई थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। अब और इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया और बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलियो बूथ बनाया है? तो चुनाव आयोग ने गुजरात में एक वोटर के लिए पोलियो बूथ बनाया है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे होंगे, इनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन। इन्हीं के लिए यह बनाया गया था। अब देखो, तो यह पोलियो बूथ जो बनाया गया आपका, यह अमरेली जिले के सियालबेट गांव में बनाया गया। और यह जो सियालबेट गांव आपका है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ मात्र एक लोग हैं, इन्हीं के लिए यह बनाया गया। ठीक है साथियों। अब गुजरात में बनाया गया, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 26 है। सॉरी साथियों, गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा जो आपका है वो 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। गुजरात का अहमदाबाद जो आपका है ये साबरमती नदी के किनारे है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। साथियों, पंचायत तो पंचायती राज्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस अनुसूची में है और यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। साथियों, भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो आपका है ये लोथल में बनाया जाएगा और लोथल गुजरात में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थान है। ठीक है साथियों, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में लगाया जाएगा। अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। किस गांव को? तो मोढेरा गांव को। ठीक है साथियों, गुजरात के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है आपका गुजरात बना है, जहां पर हर जिले में जियो ने 5G सर्विस शुरू किया है। अब देखो, गुजरात के हर जिले में, तो गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया है। ठीक है साथियों, राजस्थान का थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथियों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, वैसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका है ये मंगोलिया में है, और नाम क्या है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में है, जिसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं साथियों? तो पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर बना, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। साथियों, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा। गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम था आंचल अभियान। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया। कहाँ साथियों? तो जैसलमेर में फहराया गया। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो आपका है ये भारत का 52वां बाघ रिजर्व है। वैसे भारत में अभी 53 बाघ रिजर्व है, तो साथियों 53वां बाघ रिजर्व जो आपका है ये रानीपुर बाघ रिजर्व है। यह किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में आयोजन किया गया राजस्थान में। खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। भारत की पहली G20 शेरपा बैठक जो हुई आपकी, वो कहाँ पर हुई? उदयपुर में हुई, और भारत ही G20 की अध्यक्ष बना है। भारत कौन बना साथियों? तो भारत बना है G20 का अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास के 12वें संस्करण का समापन महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है? तो अग्नि योद्धा जो आपका अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। साथियों, सिंगापुर के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है साथियों, और अग्नि योद्धा अभ्यास का समापन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ। अब अभ्यास के बारे में बात करते हैं, तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। युद्धा अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। और वरुण सैन्य अभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। अल नगाह सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हरिमो सैनिक सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति साथियों हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 23वां
हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये नागालैंड में हुई है। साथियों, हॉर्नबिल जो आपका है ये एक पक्षी है हॉर्नबिल, और इस पक्षी के नाम पर ही इस महोत्सव का नाम रखा गया है। और हॉर्नबिल जो आपका है ये नागाओं का बहुत ही पूजनीय पक्षी है। ठीक है साथियों, अब देखो हॉर्नबिल महोत्सव जो आपका है इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और अभी मैंने जस्ट बताया कि हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर यह नाम रखा गया है जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय पक्षी है। ठीक है साथियों, अब नागालैंड में हुआ यह, तो नागालैंड में की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? तो 60 है, और 60 विधानसभा सीट मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। यानी कितने राज्य में है साथियों? तो 3 इधर हो गए आपके और 2 इधर, 5 राज्य में आपके विधानसभा सीट जो आपका है वो 60 है। साथियों, विधान परिषद जो आपका है ये कितने राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है साथियों, अब नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क है। कौन सा? तो इटंकी नेशनल पार्क, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? तो फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। और कारागार विभाग ने अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। कहाँ के कारागार विभाग ने? तो नागालैंड के कारागार विभाग ने अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है? तो यह राज्य है आपका मेघालय, जिसने आपका मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। अब मेघालय ने दी है तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर है BD मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघू का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो आपका है ये मेघालय का मासिन राम शहर है। साथियों, मैं आपको एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बताता हूं साथियों, तो ये अगर आप ईमानदारी से 1 मंथ सही से कंप्लीट कर लोगे तो आप पे प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो अच्छे से कवर करो आप, ताकि आपके एग्जाम के लिए जितने भी करंट अफेयर हैं और करंट अफेयर के साथ स्टैटिक आपके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में DG यात्रा सुविधा की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर की गई है? तो देखो साथियों, ये DG यात्रा जो आपका है ये शुरू किया गया है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये तीनों हवाई अड्डा पे शुरू किया गया है। इसका आंसर है इनमें से सभी। देखो साथियों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है, और लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? तो वाराणसी में है, और वाराणसी आपका गंगा रिवर के किनारे है। ठीक है साथियों, अब देखो DG यात्रा को खास तौर पर पैसेंजर को पेपरलेस और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। अब देखो यह DG यात्रा जो आपका है ये डोमेस्टिक फ्लाइट के यात्रियों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो डोमेस्टिक फ्लाइट यात्रियों के लिए यह लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है गोवा में। लूसोफोन जो आपका है ये एक तरह का पुर्तगालियों का लैंग्वेज था लूसोफोन। तो लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अब गोवा में किया गया है तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गोवा में है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। मादी वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गोवा में है।
और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर गोवा के पणजी में है। जो मैंने साथियों आपसे कल पूछा था कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो पणजी में है। गोवा के नंदा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। साथियों, रामसर सूची में वर्तमान में कितनी साइट शामिल है और सर्वाधिक साइट किस राज्य के हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा बना है। और सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा करेगा। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मीरामारा बीच पर हुआ है। और ये मीरामारा बीच कहाँ पर है, तो गोवा राज्य में है मीरामारा बीच। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। देखो, यह पार्क जो आपका है ये तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में बनाया जा रहा है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट है आपका 18 और लोकसभा सीट है 39। साथियों, अभी मैंने जस्ट बताया आपको गुजरात, तो गुजरात में राज्यसभा लोकसभा कितना है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई, तो तमिलनाडु में शुरू की गई। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, गुजरात को पीछे छोड़कर। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है, तो जयपुर में बना है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और कहाँ पर है, तो यह है आपका कर्नाटक में। ठीक है साथियों, पिल्लूर बांध जो आप मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और किस देश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब देखो, यह जो महोत्सव होगा यह असम की बराक घाटी में शुरू हुआ है। तो बराक घाटी किस राज्य में है, तो असम में है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। अब बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो हुआ है आपका, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया था, तो बांग्लादेश को चुना गया था। बांग्लादेश के एक प्लेयर हैं आपके शाहिदुल इस्लाम, इसको 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह बांग्लादेश के हैं। वनडे में 800 रन मारने वाले प्रथम बांग्लादेशी बल्लेबाज जो थे आपके, वो तमीम इकबाल हैं। ठीक है साथियों, एक है वाजिफा नाजरीन, ये K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। साथियों, अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम चीनी अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 मतलब क्या, 20 वर्ष से नीचे वालों के लिए अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। साथियों, फुटबॉल का एक ट्रॉफी का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान जो किया गया है वो बांग्लादेश में किया गया है, मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है, तो प्रीति सूदन को किया गया है। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है यूपीएससी के अध्यक्ष। साथियों, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की
53वें संस्करण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक किसने जीता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और ये भी बताना है कि 53 जो फिल्म महोत्सव था जो गोवा में हुआ आपका, इस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री पहली बार कौन सी पेश की गई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।